हेलो दोस्तों। आइसोमेट्रिक के सीरीज में आज हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हैं। तो चलिए फिर दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले आप सबसे पहले पोलर ट्रैकिंग को 30, 60, 90, 120 डिग्री पे सेट कर लीजिए एंड ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन रखिए। चलिए ड्रॉ करने से पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो हमेशा आइसोमेट्रिक एक्सेस के ऊपर ड्रॉ किया जाता है। और ये जो आइसोमेट्रिक एक्सेस होते हैं वो हमेशा 30, 90, 30 डिग्री पे होते हैं। यानी जो एक्स एक्सेस होती है वो हमेशा 30 डिग्री पे होगी, जो वाई एक्सेस होगी वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी, और जो जेड एक्सेस है वो हमेशा 30 डिग्री पे होगी। तो चलिए अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पॉइंट को कंसिडर करूंगा और इस पॉइंट के हिसाब से मैं एक्स वाई जेड एक्सेस को ड्रॉ करूंगा। एक्स वाई जेड एक्सेस के जो डायमेंशंस होंगे वो ड्राइंग के हिसाब से हम इसे कंसिडर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 30 डिग्री में मैं एक्स एक्सेस बनाता हूँ। ये जो 30 डिग्री है इस पे मैं एक्स एक्सिस बना होगा। इसका जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आप ड्राइंग में देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस है 60 mm। तो मैं 30 डिग्री पे 60 mm की लाइन ड्रॉ करूँगा। उसके बाद मैं वाई एक्सिस जो है वो 90 डिग्री पे ड्रॉ करूँगा और उसकी जो लेंथ होगी वो है, मैक्सिमम आप ड्राइंग में देख सकते हो, वो है 60 mm। तो मैं वाई एक्सिस भी 60 mm की ड्रॉ करूँगा एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। ना जो आप z एक्सिस देख सकते हो इसमें भी मैक्सिमम जो आप लेंथ देख सकते हो वो है 60 mm। मैं जो z एक्सिस है वो भी 60 mm में ड्रॉ करूंगा और उसका जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। से 30, एक सेकेंड, एक चीज रॉन्ग हो गई यहाँ पे। 30 डिग्री एंगल में मैं 60 mm की लाइन ड्रॉ करूंगा। एक्सिस का ड्राइंग निकालने के बाद अभी हमें एक क्यूब या फिर एक बॉक्स बनाना होता है जिससे कि हमें आसानी होगी आइसोमेट्रिक व्यू को ड्रॉ करने में। जैसे कि आप देख सकते हो जो मैक्सिमम हाइट है वो है 60 mm। तो हमें बॉक्स फॉर्म करने के लिए यहाँ पे क्यूब या बॉक्स को फॉर्म करना है। जो हाइट है वो हमेशा 60 mm होगी क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे मैंने 60 mm कर दिया है। यहाँ से भी मैं एक्स एक्सिस से भी 60 mm 90 डिग्री में ड्रॉ करूँगा। ना मैं ये डायरेक्टली ये पॉइंट्स इसे कनेक्ट कर दूंगा और ये पॉइंट्स इसमें यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अभी मैं इस लाइन को यहाँ पे पैरेलल लाइन क्रिएट करूँगा। ये जो हमारी विड्थ है 60 mm, तो यहाँ पे भी मैं विड्थ 60 mm कंसिडर करूँगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस लाइन को मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि है 60 mm। तो यहाँ से भी मैं 60 mm ड्रॉ करूँगा। ये हमारा क्यूब फॉर्म हुआ है। अब इस क्यूब के अंदर हमें इस ड्राइंग को ड्रॉ करना है। तो चलिए फिर अभी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। जो ये क्यूब है इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसके जो लाइंस है वो हम डॉटेड लाइन से इंडिकेट करेंगे ताकि इसमें हमें कन्फ्यूजन ना हो। ये एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके अंदर हमें इस ड्राइंग को ड्रॉ करना है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो ड्राइंग जब भी आप स्टार्ट करते हो आप उस पॉइंट से स्टार्ट करो जहाँ से हमें मेजर डायमेंशंस जो है वो इजीली विजिबल है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। ये पॉइंट से जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 60 mm है। इस डायमेंशन के जो ये रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा। 60 mm में ड्रॉ करता हूँ। फिर इसके बाद जो है वो हाइट जो है वो 60 mm है। तो हाइट जो है हमारी वो है 60 mm। उसके बाद यहाँ पे यहाँ ये इसका डायमेंशन कितना है 30 mm। यहाँ से मैं 30 mm ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद नाउ ये जो हाइट है ये हमें पता नहीं है, बट टोटल हाइट हमें पता है ये है 60 mm।
और ये भी हाइट हमें पता है वो है 20 mm। सो 60 माइनस 20 40 mm। सो ये 90 डिग्री में 40 mm है। ठीक है, इसके बाद नाउ यहाँ से हमें पता है हाइट 20 mm। यहाँ पे मैं 20 mm ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है जी, फिर इसको और इसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूँ। नाउ जो ये विड्थ है, जो ये z एक्सिस है, उस पर कितना mm है? 60 mm। यहाँ से हमने 60 mm लेना है। ठीक है जी, इसके बाद इसकी जो हाइट है वो है 20 mm। सो यहाँ पे भी मैं 20 mm को कंसिडर करता हूँ ना। इसके बाद यहाँ पे इस लाइन को, ये लाइन पैरेलल है और ये कितना mm है? 25 mm। तो इस लाइन को मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कितना mm? 25 mm। ठीक है, उसके बाद ये जो है ये 90 डिग्री में कितनी इसकी हाइट है? 20 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री में मैं 20 mm ड्रॉ करता हूँ। फिर इसके बाद ये जो लाइन है ये 10 mm है। ठीक है, और ये लाइन किसको पैरेलल है? इस लाइन को पैरेलल है। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे पैरेलल निकालता हूँ, कितना? 10 mm। ठीक है जी, और यहाँ पे ये कितना है? 20 mm 90 डिग्री में डाउन साइड। ठीक है, ये ड्रॉ करने के बाद डायरेक्टली आप इसी पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं ना। अभी हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये कितना mm है? जैसे कि आप देख सकते हो ये 60 mm है और ये 30 mm है। ठीक है, तो ये कितना हुआ? 60 माइनस 30 mm। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को, इस लाइन में ये जो यहाँ से मैं पॉइंट लूँगा वो इस लाइन से पैरेलल लाइन निकालनी है, या आप यहाँ से बोल सकते हो इस लाइन को मैं पैरेलल निकाल रहा हूँ। तो इस लाइन को मैं पैरेलल निकाल रहा हूँ, तो कितना mm जाना है मुझे? 30 mm। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, तो ये कितना mm है? टोटल उसकी हाइट जो है वो 60 mm है और ये कितना है? 20 mm। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये सॉरी, यहाँ से यहाँ तक 40 mm। तो 40 mm मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है? 30 mm। तो यहाँ से मुझे कितना जाना है? 30 mm। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ कितना है? 15 mm। तो इस लाइन में मैं 15 mm को ड्रॉ करूँगा। अभी आप देखो ये जो लाइन है वो इस लाइन से पैरेलल है और कितना mm है? 30 mm। तो इस लाइन से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि होगी 30 mm पे। ठीक है जी, फिर ये आप ये पॉइंट डायरेक्टली इस पॉइंट से ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने इसे ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप देख सकते हो 15 mm है, तो यहाँ से भी मैं इसे 15 mm ड्रॉ करता हूँ। ये भी आप देख सकते हो ये जो है ये 30 mm है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये भी इस लाइन से पैरेलल मुझे 30 mm ड्रॉ करनी है और यहाँ पे मैं इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, अब ये एक पार्ट इसका ड्रॉ हो चुका है। अभी हम जाएंगे इसमें। सो आप देख सकते हो यहाँ से ये कितना है? 20 mm। तो यहाँ से कितना हुआ ये? अभी आप देख सकते हो ये 40 mm है, इसमें से ये 20 गया, तो ये लाइन कितनी हुई? 20 mm की। तो ये 90 डिग्री में 20 mm। ठीक है, सिमिलरली इस पॉइंट से भी ये कितना आएगा? 20 mm। तो ये जो एंड पॉइंट है, तो इस एंड पॉइंट से भी ये 20 mm आएगा। ठीक है, ये आप डायरेक्टली इसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखिए ये जो है ये पॉइंट और ये लाइन ये पैरेलल है, बट ये कितनी है? इसका डिस्टेंस कितना है? कि यहाँ हमें पता है टोटल 60 mm है और ये 30 है, तो ये कितना हुआ? 60 माइनस 30। ये पॉइंट से ये पॉइंट 30 mm है, तो यहाँ से भी मैं 30 mm को ड्रॉ करूँगा इस लाइन को पैरेलल,
30 mm ड्रॉ करूँगा। ठीक है ना, यहाँ से भी सिमिलरली 30 mm में ड्रॉ करूँगा। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है ना, ये कितना है, ये भी 20 mm है। एक बार एक चेक कर लेता हूँ मैं, ये 40, ये टोटल 60 है, 20 40 और यहाँ पे ये 20 है। हाँ ये 20 mm है। ओके, यहाँ से मैं इसे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये लाइन डायरेक्टली इस पॉइंट से कनेक्टेड है। और अभी आप ये भी देख सकते हो कि इस पॉइंट से 20 mm 90 डिग्री में है, तो इस पॉइंट से मैं इसे 90 डिग्री में 20 mm ड्रॉ करता हूँ और डायरेक्टली इस पॉइंट को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। एंड लास्टली ये पॉइंट से हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। अभी जो भी रेफरेंस लाइन थी उसे हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे मैंने रेफरेंस लाइन को डिलीट कर दिया है। इसमें आप हैचिंग्स भी दे सकते हो। या कलर फिल भी कर सकते हो इसके अंदर। सो ये रहा हमारा ड्राइंग कंप्लीट। सो आई होप आपको जो दिखाए गए आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको क्लियर हो चुका है। सो अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द ही आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को।